नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए और बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो किस तरीके से जन जन तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन भी दिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हम इस समय गौतम नगर में हैं, ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मेरे साथ बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं सचिन हंस जी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज मार्गदर्शन दिया है, तो अब आपकी जो टीम जो दिन रात लगी हुई है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, संपर्क कर रही है, मतदाताओं से, तो अब आज से क्या नया उत्साह आया है? बहुत पहले तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई साहब, उत्साह तो हमारे अंदर पहले दिन से ही था। जब चुनाव नहीं डिक्लेयर हुआ उससे पहले से हमारे अंदर उत्साह था, लेकिन आज मोदी जी से बात करके हमारे कार्यकर्ताओं में डबल उत्साह हो गया। और जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा आया है, उससे सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी निवासियों में भी बड़ा उत्साह है। ये जितनी घोषणाएं मोदी जी ने करी है वो मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो आज से कार्यकर्ता, अब तक तो हम लोग घर घर वोटर लिस्ट चेक कर रहे थे और पैम्पलेट दे रहे थे, लेकिन अब हम अपना घोषणा पत्र भी सभी और ये संकल्प पत्र सब जगह वितरित करेंगे और लोगों को मोदी जी की नीतियों के बारे में बताएंगे। तो उससे ये होगा कि जितने भी लोग हैं जो आपदा सरकार से त्रस्त हैं वो भाजपा के लिए वोट करेंगे। और हमारा संकल्प एक ही है कि 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान कराना। जी बिल्कुल। और आप लोग जब मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं तो खासतौर पे महिलाओं की क्या शिकायतें हैं, क्या चिंताएं हैं इस एरिया में? महिलाओं की शिकायतें यही रहती हैं कि अभी तक जो पिछले हमारे विधायक रहे हैं, कभी गलियों में कोई काम नहीं हुआ है। कोई भी बाहर का काम हो जाता है, अंदर गलियों में काम नहीं होता है। गली में इतना पानी भर जाता है, पानी की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे अभी हमारे यहाँ पे पहले से मतलब गली खोदने के लिए बात की थी कि नई सड़क बनेगी, तो नहीं हुआ। इलेक्शन जैसी आई, सारी सब जगह से गलियों में गड्ढे हो गए हैं खुदाई करके। और केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में प्रयास किया था, उन्होंने फॉर्म भी भरवाए थे कि 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, और भी कई योजनाएं लेकर आए थे। उनकी सरकार ने ही विज्ञापन जारी करके कह दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि इनके छलावे को, इनकी बेईमानी को समझ रही है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली की जनता को इन्होंने 10 साल पहले आके मूर्ख बनाया और अपने आप को आम आदमी पार्टी बोलकर आम आदमी बोलकर वो अपनी एक सरकार बनाकर ले गए। उसके बाद अगले 5 साल बाद जब उनका वापस से नंबर आया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम नई सरकार बनाने के लिए आए थे, नए लोग थे, तो हमें शायद इतना समय नहीं मिला कि हम वो सब कार्य कर पाते, तो हमें 5 साल का मौका और दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने, बेटियों ने, माताओं ने एक बार पुनः उन पर विश्वास करके उनको वापस से एक सत्ता में लाना, उनको लेकर आए। पर अब की बार जो उन्होंने ये 2100 का लालच जो बहनों को दिया, और जब उन्होंने ये पर्चे बनाए और जब उन्होंने उसको भरना शुरू करा, तो जब काफ़ी बहनों ने लंबी तादाद में उन पर्चों को भरा भी, लेकिन पर्चों को भरने के बाद उनको इस बात का समझ आया कि हम जिन पर्चों को भर रहे हैं उसमें उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल तो पूछी ही नहीं है। तब उनके बीच में एक रोष जन्म लिया और उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति जो 10 साल से हमें मूर्ख बनाता हुआ आ रहा है और बहन बेटियों को बेवकूफ़ समझते हैं, शायद ये कि इनको लगता है कि शायद महिलाओं में दिमाग नहीं होता, तो इन्होंने ये पर्चे भरवा कर उनके जो आधार कार्ड लिए और जो उनकी एक पर्सनल डिटेल थी जो उन्होंने लिया और जिसके अंदर अकाउंट नंबर का कोई मेंशन नहीं था, तब बहनों को समझ में आया कि आप जो 2100 रुपये की बात कर रहे हो, जो हमारी डिटेल ले रहे हो, आप वो पैसा दोगे कहाँ पर, जब आपने हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल लिया ही नहीं है। तो ये जो इनकी एक प्रक्रिया थी ना, ये इनके ऊपर अब की बार उल्टी भारी पड़ गई है और हावी हो गई है। और बहनों को समझ में आया है कि गलत तरीके से, गलत माध्यम से उनकी पर्सनल डिटेल्स को इस सरकार ने लिया है। और जब आपने कभी हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगा ही नहीं, तो जैसे पंजाब की सरकार में वो 1000 रुपये चले थे पर आज तक बहनों के खाते में नहीं पहुंचे, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये 2100 रुपये की भी घोषणा जो है ये मात्र एक सिर्फ दिखावा और एक छलावा है, जो कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर उस चीज़ को डिब्बा जमा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने ये छलावा इन बहनों के साथ किया है, इसका बहुत बुरी तरीके से ये अब की बार की दिल्ली की बहनें उनको जवाब देने वाली हैं। और पूरी की पूरी मातृशक्ति, मेरी बहनों का प्यार, मेरी बेटियों का दुलार और माताओं का आशीर्वाद अगर अब की बार दिल्ली सरकार में किसको मिलने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को दिल्ली में मिलेगा और ये बहनें इस कीचड़ में कमल खिला के रहेंगी। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को भी नए उनको कार्य दिए हैं कि आप युवा पंचायत करें, लोगों से संपर्क करें, तो कैसे देखते हैं, क्या अब रणनीति रहेगी? जी, युवाओं का इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है और मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं। दिल्ली में आप देखो तो युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है।
अब जब मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनेगी, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी, तो मुझे लगता है कि ज़रूर युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे यहाँ पे और बहुत नौकरियाँ मिलेंगी। आपको भी लगता है कि दिल्ली में अब बदलाव की लहर चल रही है? हम जैसे लोगों के घरों में जा जा के अपने मिल रहे हैं, तो वहाँ से एक ऐसी बदलाव की मतलब बयार बह रही है, उनके मन में है कि बदलाव तो होना चाहिए। क्योंकि पिछले 15-20 साल से दिल्ली में जो इन्होंने झूठे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली को जाम से मुक्त कर देंगे, लेकिन आज किसी भी टाइम आप जाके देख लो, इतना जाम रहता कि समय पर कोई नहीं पहुंच सकता। बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, सबसे बड़ा ये है। रास्ते जाम हैं, गड्ढे हैं, सीवरेज लाइनें खुली पड़ी हैं, बह रही हैं। तो इतना बुरा हाल दिल्ली का इस केजरीवाल ने कर दिया है कि दोबारा अब दिल्ली की जनता इसे देखना नहीं चाहती है। ऐसा इन्होंने प्रण कर लिया है। क्योंकि हम घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो हमने उनके मन का जो भाव देखा और उनका जो निश्चय है कि इस बार बदल के और इस बार दिल्ली को मोदी के हाथों में देना है। क्योंकि जितने हमारे हाईवे बने हैं, आज दिल्ली से बाहर निकलते ही आज हमें कहीं भी जाना तो इतनी मतलब कम समय में हम इतनी दूरी तय कर लेते हैं। वैसे ही दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ा बदलाव की ज़रूरत है और वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। चुनाव प्रचार कवरेज के लिए जब हम देश के अन्य भागों में जाते हैं तो लोग दिल्ली का मजाक उड़ाते हैं कि दिल्ली वाले तो पानी बिजली फ्री के चक्कर में बहक जाते हैं। इस बार बहकेंगे दिल्ली वाले, ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहकेंगे। और हमारा तो ये कहना है, दिल्ली वालों को खुद अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी का कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी बच्चा नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे निस्वार्थ देश के लिए लगे हुए हैं। हम भी ये अपेक्षा करते हैं दिल्ली में जो ये आपदा हटाएं। लोगों के घरों में जो इतना पानी भर गया, बीमारियां हैं, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। कोरोना में इतने आदमी मार दिए, जो प्रवासी आए हुए थे यहाँ पे जॉब करने, नौकरी, अपना परिवार पाल रहे थे, इन्होंने उनको झूठ बोल बोल के बसों में भर के और आनंद विहार बस अड्डे पटक दिया ले जाके, लाचार। वो तो हमारी जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने और योगी जी ने मिलके उनका निवारण किया, उनको खाने पीने का इंतजाम किया, दवाई का इंतजाम किया और कोविड सेंटर खोले, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ना चाहते हुए भी मोदी जी ने एक आवाज़ की थी कि मेरे कार्यकर्ता घरों से बाहर निकलें। तो मैं इस चीज़ का खुद साक्षी हूँ। अपने घर में मैं घुसा नहीं, जब तक कोविड चलता रहा 2-3 साल में डेली सुबह निकल जाता था और कम से कम 13-13, 14-14 घंटे एनजीओ को पकड़ के मैं गरीबों को खाना वितरित करवाता था। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।